खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:35 हुआ चाहते हैं। हर रोज की तरह हमारा और आपका साथ रहने वाला है और प्रोग्राम में 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे। प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट आपके नाम रहते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक। खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी इस प्रोग्राम में आपकी बात भी हम सुनते हैं, जहां पर 15 से 10 मिनट कोशिश रहती है कि आपकी बात और आपके मसाइल को मुतलकीन तक या इंतजामिया तक या कानून नाफिज करने वाले इदारों तक और जिम्मेदारान तक पहुंचे। इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। कुछ और मामलात हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात होगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है, उस पर बात करेंगे। एक एक करके अगले पड़ाव में हम जब दाखिल होंगे तो खबरों की तरफ हम चलेंगे और आपके सामने कुछ अहम डिटेल्स रखेंगे। लद्दाख की भी बात होगी। दिल्ली के अंदर सियासी हलचल, सलामती अमूर पर बात और एक ताजा तरीन रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, जिसमें कुदरती आफत से हालिया दिनों के होने वाले नुकसान की भी आपके सामने डिटेल्स में रखूंगा। लेकिन शुरुआत प्रोग्राम की चूंकि तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और सबसे पहले हम चलेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ। और आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। जुलाई का महीना है, साल 2023, आज 20 तारीख है, मुहर्रम का पहला दिन भी है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की जहां तक बात है तो 356 में आज ही के दिन अजीम यूनानी हुक्मरान सिकंदर की पैदाइश हुई। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज का दिन आता है 356 ईस्वी आती है। 1654 में आज ही का दिन, जहां पर एंग्लो पुर्तगाल या पुर्तगाल भी कुछ लोग इसे कहते हैं, मुआहिदे के तहत पुर्तगाल इंग्लैंड के ताबे हुआ। बेशतर जो कामकाज अब देखने थे वो बरतानिया ने आज के बाद देखने थे। 1654 में यह पेशरफ्त उस वक्त हुई जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान के अंदर भी दायरा वसी होता जा रहा था। 1654 में एक तरह से यही साल जब बरतानिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाला गया और साथ ही साथ आज के दिन अंग्रेजों ने पुर्तगाल पर कब्जा किया, जिसको बरतानिया ने हटाने के लिए एंग्लो पुर्तगाल मुआहिदे के साथ 1654 में अहम पेशरफ्त की। साल 1903 तारीख 20 जुलाई की बरतानिया ने हिंदुस्तान में शाही फौज में तौसी करने का ऐलान आज के दिन किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 20 तारीख आज की आती है। इसके अलावा आज से तकरीबन 125 बरस पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन की तजवीज पर बंगाल की तकसीम पहली बार हुई थी। आज के दिन एक बड़ी स्टेट को तकसीम करने का फैसला अंग्रेज हुक्मरानों की जानिब से लिया गया 20 जुलाई को। साल 1944 अमेरिका ने जापान के मकबूजा ग्वाम खिते के ऊपर हमला किया और यही वो वजह बनी जिसने बाद में दोनों मालिक को इस तबाही पर लाकर खड़ा किया कि अमेरिका ने एटम बम का सहारा लेकर जापान के 2 बड़े शहरों को तबाह किया और लाखों जिंदगियां 1944 के बाद खत्म हुई। हालांकि अब ताल्लुकात बेहतर हुए, बहुत हद तक जो है वो कशीदगी खत्म कर दी गई 10 बरसों के बाद ही, लेकिन 1944 में जो आज हुआ वो उस बड़ी तबाही का असल में सबब माना जाता है। 1951 उर्दन के शाह किंग अब्दुल्ला अव्वल या फर्स्ट किंग जो थे, यरूशलेम पर हमले में आज के दिन वो मारे गए। ये सबसे बड़ा अरब ममालिक के अंदर होने वाले हमलों में से एक था जहां पर किसी मुल्क के हुक्मरान का कत्ल इस तरीके से किया गया हो। 20 जुलाई 1951 उर्दन के शाह किंग अब्दुल्ला फर्स्ट का कत्ल हुआ यरूशलेम के अंदर। और 1957 में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शीशा बनाने वाली फैक्ट्री बिहार के अंदर जिसका इफ्तिताह हुआ, 20 जुलाई 1957 को यह फैक्ट्री बनी और आज के दिन दरियागंज बिहार के अंदर बनने वाली इस फैक्ट्री को मुल्क की सबसे बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उसमें बनने का एजाज तो है ही, लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी फैक्ट्री बनाने वाली कंपनी जो 1957 में आज के दिन शुरू हुई, इफ्तिताह सरकारी तौर पर इसका किया गया। ये बड़ी बातें थी आज के दिन के हवाले से। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है और आज का दिन क्यों अहम है हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, कुछ पॉइंट्स जो एक तवील फहरिस्त से चुनकर आपके सामने लाते हैं वो रखते हैं। यहां से अब एक एक करके हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तज्जिया होगा, तबसरा होगा, अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कश्मीर से लद्दाख और फिर नई दिल्ली की भी बात होगी और कुछ अहम मामलात भी आगे चलकर डिस्कस होंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारा साथ देंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत प्रोग्राम का खबरों के साथ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम की शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबरों का खोलते हैं पिटारा और सबसे पहले जरा बात करते हैं उस ऑपरेशन की जो सुबह 5:30 बजे शुरू कर दिया गया है सूबा कश्मीर के अंदर। शुमाली और जनूबी इलाकों के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं।
इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को लेकर जो पहले ही FIR कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास है, उनकी मजीद तहकीकात के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर शुमाल जनूब में ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं और स्क्वाड एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने साउथ कश्मीर के शुपियां इलाके के अंदर, पुलवामा इलाके के अंदर जहां दो तरफ से इस वक्त चल रहा है, वहीं पर नॉर्थ कश्मीर के सोपोर से भी इतला है कि वहां पर भी सुबह तकरीबन 5:30 बजे ही जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF ने पहले उस इलाके का मुहासरा किया और उसके फौरन बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी तकरीबन 6 बजे के आसपास वहां पर पहुंची, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी का ऑपरेशन इस वक्त शुपियां के उर्दपोरा नागबल इलाके के अंदर चल रहा है, वहीं पर पुलवामा के ठोकरपोरा इलाके के अंदर भी कौमी तहकीकाती एजेंसी ने सुबह छापामारी की है। और उसके साथ साथ इतला ये है कि डांगरपोरा, जो शालहारपोरा, डांगरपोरा, सोपोर है, वहां पर भी इस वक्त जो है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी की टीम मौजूद है और मुख्तलिफ मकानों पर छापामारी हो चुकी है, जहां पर कुछ लोगों से पूछताछ इस वक्त जारी है। इतलात के मुताबिक ये ऑपरेशन एंटी मिलिटेंट और ये जो ऑपरेशन है ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को लेकर जो पहले ही कौमी तहकीकाती एजेंसी के पास FIR थे, उसके पस मंजर में मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया गया। OGW नेटवर्क और दीगर मामला को लेकर और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर जो मामला चल रहे हैं, उसी को लेकर ये ऑपरेशन इस वक्त शुमाल जनूब के अंदर जो है वो चल रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी इस वक्त महवे ऑपरेशन है नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। आधे दर्जन से ज्यादा मकामात पर इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से। आदिल हमारे साथ पुलवामा से, शाहिर शाद हमारे साथ शुक्रिया से ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आदिल, आपके पास गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे थे कि SIA जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो लगातार पिछले कई दिनों से छापामार कार्रवाइयां कर रही थी और जो गुज़श्ता दिनों कश्मीरी पंडित की किलिंग्स हुई थी उनको लेकर तहकीकात चल रही थी। आज खबर यह है कि साउथ कश्मीर के कई इलाकों के अंदर NIA की छापामारी चल रही है और इस वक्त क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात जिला पुलवामा से आपके पास? पहले आपको हम याद दिलाए कि पहले कुछ चंद दिन पहले जो SIA है उन्होंने जो कश्मीरी पंडित की जो किलिंग हुई थी एहसन पुलवामा में, उसके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कहीं अजला में की थी। तो इसी के हवाले से आज अगर बात करें पुलवामा के ठोकरपोरा इलाके में, वहां पे आज अलल सुबह जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है उन्होंने अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। हालांकि ये सामने आ रहा है कि जो कुछ पुराने केसेस थे या जो टेरर फंडिंग के हवाले से जो कुछ केसेस थे उनकी छानबीन के हवाले से ये रेड डाली गई है। फिलहाल जो इलाके में जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है या इनके साथ जो CRPF पुलिस है वो अभी भी इलाके में है और जो ये मकान वाला है, जो घर वाला है, उनके हवाले से जो पूछताछ है वो अभी भी चल रही है। फिलहाल जो रेड है वो अभी भी इलाके में बदस्तूर जारी है। अच्छा जी, ये जो छापामार कार्रवाई चल रही है जिला पुलवामा के अंदर, क्या ये साबिक मिलिटेंटों की रिहाइशगाह है, मौजूदा मिलिटेंटों की रिहाइशगाह है या OGW नेटवर्क के सिलसिले में कोई कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल गवार, आपको याद दिलाए जो इस इलाके में कई साल पहले जो 1 साल पहले एक एनकाउंटर भी हुआ था, तो वहीं पे आज जो है NIA ने अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। ये सामने नहीं आता है भी कि ये जो कुछ OGWs की छानबीन के कुछ केसेस है या जो मिलिटेंट रिलेटेड कुछ केसेस है उनकी छानबीन के हवाले से रेड डाली गई है। फिलहाल इलाके में अभी भी रेड डाली गई है और मजीद तफसीलात का हमें इंतजार करना होगा। इरशाद, आप भी जरा अपडेट करें। जब हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो जिला शुपियां के अंदर भी इस वक्त कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई कंप्लीट हुई? एक ही जगह पर छापामारी थी या मजीद इलाकों के अंदर छापामारी इस वक्त चल रही है? क्योंकि इतला हमारे पास नॉर्थ कश्मीर से भी है जहां सोपोर के कई इलाकों के अंदर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामारी चल रही है। देखिए गौहर, अगर हम बात करें NIA की, जहां आज सुबह जो है सुबह की पहली किरण की साथ ही उर्पोरा नागबल एरिया में NIA ने जो है छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं वहां से जो है उस जिस घर में जो है ये छापामार कार्रवाई कर दी, उस मकान मालिक को फिलहाल जो है NIA ने अपने साथ उठाया है। मैं आपको बता दूं ये वही एरिया है जहां से तकरीबन 30 मिलिटेंट जो है
उन्होंने जो है जन्म लिया था 2016 की पर बात करो, और उसी एरिया में जो है आज सुबह जो है एनआईए ने जो है अपना जो है ये कार्रवाई चलाई और उसमें से जो है एक शख्स को अपने साथ उठाया। मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त की हम बात करें, इलाके में बिल्कुल जो रीड है बिल्कुल जो है तापजीर हुई। फिलहाल जो है इस शख्स को एनआईए ने अपने साथ उठाया है। जी गवाह, क्या हम ये माने कि ऑफिशियल गिरफ्तारी हुई है या मजीद पूछताछ के लिए थाने तक ले गए हैं? इस बारे में कोई डिटेल्स आपके पास? और ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया है या अपने साथ जिसको पूछताछ के लिए लिया गया है, क्या इसका ताल्लुक किसी मिलिटेंट तंजीम से रह चुका है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें जो एनआईए की टीम जहां पहुंचती है वहां से बिल्कुल ये पता चलता है या तो टेरर फंडिंग के मसले में या तो जो है OGW के हवाले से ये रेड डाली जाए। जाहिर सी बात है ECB इलाका है, बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया कि वहां से जो है 2016 में ये जो एरिया था बिल्कुल वायलेंट एरिया है, और आज कहीं ना कहीं जो एनआईए की टीम उस घर में पहुंची है जहां पे ये जो छापामार कार्रवाई, मगर वहां के मकान मालिक को फिलहाल अपने साथ उठाया, मतलब जो पुलिस स्टेशन है शोपियान का पुलिस स्टेशन, वहां से उसको फिलहाल रखा गया है। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो टीम है वो बिल्कुल वहां से निकल गई और बिल्कुल वो शोपियान के पुलिस स्टेशन में आ गई है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनूबी कश्मीर के अंदर बैक टू बैक कार्रवाइयां इस वक्त चल रही हैं, 2 अलग अलग मकामात, और 5 दिन के दौरान जहां पर एनआईए की तर्ज पर ही SIA भी कार्रवाइयां साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर करती है, तो तीसरा ऐसा मौका है जहां पर 1 दिन पहले भी कार्रवाई हुई, फिर उससे 2 दिन पीछे चले जाएं तो अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के अंदर कार्रवाई हुई, और पिछले आप 100 घंटों के दौरान देखेंगे तो ये दूसरा ऐसा मौका है जब एजेंसी ने साउथ कश्मीर से कार्रवाइयों का आगाज किया है। और अब से थोड़ी देर पहले इतलात है कि सोपुर बारामूला के अंदर भी एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के हमरा पहुंची है, वहां भी कुछ शवाहिद इकट्ठे करने और इस केस को मजीद आगे ले जाने की कोशिशें एजेंसी की तरफ से जारी हैं। चलिए जनाब, ये तो था मामला सुबह सुबह छापामार कार्रवाई का जो कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक और बड़े फैसले की। ज़राया से हमारे पास जो इत्तला है कि 2 मारूफ कलमकारों की तसनीफ करदा किताबों को करिकुलम से बाहर करने का फैसला ले लिया गया है। और इत्तला ये है कि कर्फ्यू नाइट जो एक किताब है और आगा शाहिद की जो पोइट्री है उसको फिलहाल कश्मीर यूनिवर्सिटी के करिकुलम से बाहर रखने का फैसला लिया जा रहा है। और हमारे पास जो इतलात सामने आ रही है कि इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया कि आगा शाहिद अली का जो फेमस लिटरेचर है और बशारत पीर की जो नॉवल है कर्फ्यू नाइट, इन दोनों को कश्मीर यूनिवर्सिटी के करिकुलम से बाहर रखा जाए। और इस सिलसिले में इंतजामात जो है, इस सिलसिले में तैयारियां जो है वो की जा रही है। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि आगा शाहिद अली का जो लिटरेचर है और बशारत पीर का जो लिटरेचर है जो MA इंग्लिश में करिकुलम के तौर पर पढ़ाया जा रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको हटाने की सिफारिशें हो गई हैं उसी तर्ज पर जिस तरीके से क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने पहले फैसला लिया था। और यह साफ कर दिया है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तर्ज पर ही कश्मीर यूनिवर्सिटी भी इन दोनों जो कलमकार है इनकी दोनों किताबों को करिकुलम से बाहर रखने का फैसला ले लिया है। बशारत पीर फिलवक्त अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर है और अवार्ड याफ्ता है। उनकी नॉवल कर्फ्यू नाइट्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है और इसे अब कश्मीर यूनिवर्सिटी के करिकुलम से बाहर रखा जाएगा। इसी तरीके से आगा शाहिद अली की तसनीफ करदा किताबें भी दुनिया भर के अंदर जहाँ पढ़ी जाती है, इनकलाबी किताबें इन्हें माना जा रहा है, वहीं पर अब इन्हें भी बाहर रखने की बात कही जा रही है। जो ज़राया हमें बता रहे हैं वो ये है कि दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जो रिसर्च टीम है और दीगर लोग हैं उनका मानना है कि रेजिस्टेंस लिटरेचर यानी जो ये तमाम किताबें हैं जी, इससे इंतहा पसंदी झलकती है और मुल्क मुखालिफ जज्बा बढ़ता है। इसलिए इस तरीके के लिटरेचर को बाहर रखना वक्त की ज़रूरत है और यही फैसला लिया गया है कि आगा शाहिद अली
और बशारत पीर की तस्नीफ करदा किताबों को कश्मीर यूनिवर्सिटी के करिकुलम से बाहर रखा जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने पहले ही ये फैसला लिया था और अब खबर यह है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी एक और हुक्मनामा बहुत जल्द इस सिलसिले में जारी हो सकता है। ज़राया से हमारे पास ये खबर दिल्ली और श्रीनगर से इस वक्त हमारे ज़राया बता रहे, तो ये बड़ा कदम होगा। जैसे आपको याद होगा कि एनसीईआरटी में काफ़ी तरमीमें हुई, दिल्ली और कई इलाकों के अंदर इस पर बाद में तरह तरह की बातें भी हुई है। ताहम अब बड़ी बात यह आ रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी अब ये मन बना लिया है कि आगा शाहिद अली और बशारत पीर की तस्नीफ करदा किताबों को फिलहाल बाहर रखा जाएगा और इस सिलसिले में हतमी फैसला जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर लिया जाएगा। लेकिन खबर यह है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने पहले ही रिमूव कर दिया जी लिटरेचर आगा शाहिद अली और बशारत पीर की तस्नीफ करदा किताबें जो एमए इंग्लिश में करिकुलम का हिस्सा थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे उन्होंने पहले रिमूव कर दिया था और हटा दिया था और अब इसी तर्ज पर कश्मीर यूनिवर्सिटी भी काम करने जा रही है। तो याद रखिएगा, बशारत पीर फिल वक्त अमेरिका के अंदर है, मारूफ कलमकार है और तजिया निगार है, कश्मीर के हालात वाक़ात पर काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, काफ़ी कुछ बोल चुके हैं और उनकी ये किताब द कर्फ्यू नाइट्स दुनिया भर के अंदर काफ़ी तहलका भी मचा चुकी थी जब ये मैदान में आई थी। तो फिलहाल बड़ी बात हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के सामने, कश्मीर यूनिवर्सिटी की आपके सामने रख दी है। तो मामला किताबों का बदलने का, चलिए यहाँ पर जी छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो करिकुलम तब्दील होना, तवारीख के पन्नों को पलटना, ये सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है या भारत के बाहर भी कहीं हो रहा है और किस मुल्क के अंदर हो रहा है और क्या हो रहा है, बताएंगे आपको डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। बड़ी दिलचस्प खबर होगी जो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको यह भी बताएंगे कि मौसम का मिजाज बदल रहा है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच जम्मू और श्रीनगर की सूरत हाल क्या कुछ है, छोटे से ब्रेक के बाद।